1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, ध्यान से सुनिए, कहानी की तरह समझिएगा। 1857 में अंग्रेजों ने हमारे लिए कुछ अच्छे अच्छे काम किए थे, लेकिन भारतीय भड़क गए थे। जैसे उन्होंने ट्रेन लाया था, ट्रेन में अपर सीट लोअर सीट, लोअर सीट मिल गया पंडित जी को और अपर सीट मिल गया किसी दलित जाति के। पंडित जी भड़क गए, हमारा धर्म नाश किया, दलित को हमारे ऊपर बैठा दिया, भागो उतरो। उस अजुरा गया, टीटी को बुला लिया, टीटी आया, अंग्रेज झाड़ दिया पंडित जी को। पंडित जी कहेंगे छोटा सब अंग्रेज लाके हमारा धर्म नाश किया। अंग्रेजों ने कहा विधवा दोबारा शादी कर सकती हैं, लोग विरोध कर दिए। जैसे देखिए ना, 3 तलाक में क्या गलत है? एक व्यक्ति एक बीवी और 2 बच्चे को आज के वक्त में अच्छे से परवरिश और ख्याल रख देना, तो उसको वीर चक्र का पुरस्कार देना चाहिए। और तुम ससुरा 4 गो बीवी रखेगा, 22 गो लड़का रखेगा, इस पे कानून बन गया तो तुम विरोध कर रहा है। तो यार देखो, ये हमारे देश में हिंदुस्तान से होते रहा है। आप खुद सोचो यार, विधवाओं को शादी का अधिकार दे दिए, क्या गलत किया? सती प्रथा का अंग्रेजों ने अंत किया, उस समय भी विरोध हुआ था, तो हमारे यहाँ होते आ रहा है। सती प्रथा कितनी गलत थी, तो अंग्रेजों ने सुधार किया था। इसी बीच ससुरे अंग्रेजों ने क्या किया कि गोली जो थी, गोली उस पर मुसलमानों के गोली जो थी ना, जंग लग जाती है, तो उसको बचने के लिए उस पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा दिया जाता था और वो दांत से खोलना था। अब भैया, हिंदू लोग गाय को माता मानते हैं, वो उसके मांस के टुकड़े को दांत से नहीं लगा सकते। और मुसलमानों का कहना है कि सुअर बोल देने से मुंह 40 दिन तक अशुद्ध हो जाता है। ये मुसलमान लोग का कहना है कि अगर हम सुअर बोल देंगे तो 40 दिन तक मेरा मुंह अशुद्ध रह जाएगा। तो मुसलमान सुअर की चर्बी नहीं लगा सकते। और उस समय भारत और पाकिस्तान में अलग नहीं हुआ था, तो हिंदू और मुस्लिम में बराबरी का टक्कर चलता था। अब ऐसे देखिए ना, 22 करोड़ के आसपास मुसलमान भारत में है और 22 करोड़ के आसपास पाकिस्तान में है। कितना हो गया? 45 करोड़। अब 12 करोड़ के आसपास इधर आपके 12 करोड़ के आसपास आपके किधर है? बांग्लादेश में है। तो पहले ये तीनों था। तो यानी अगर आप देखेंगे ना, तो जब हिंदुस्तान का विभाजन नहीं हुआ था ना, तो भारत में 65%, 60-65 के आसपास हिंदू लोग थे और लगभग 40% के आसपास मुस्लिम थे। तो बराबर का टक्कर चलता था। तो हिंदू ने भी विरोध कर दिया, मुसलमान ने भी विरोध कर दिया। अब भयानक विरोध हुआ। इसी के तहत मंगल पांडे ने कहा कि हम नहीं देंगे। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से गोली मार दी, अंग्रेजों ने फांसी दे दिया, तो मेरठ के सैनिकों ने बगावत चालू कर दिया। तो क्वेश्चन आएगा 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो भैया कारण हमने बहुत बता दिए। मुख्य कारण था चर्बी लगी कारतूस, वहीं से बगावत में मंगल पांडे पंडित जी थे, आप ब्राह्मण हैं और उनको चर्बी दीजिएगा गाय का, वो तो ज्यादा विरोध कर देंगे, मार दिया उन्होंने। यहाँ पर मुसलमानों ने भी विरोध कर दिया। मेरठ से क्या हो गया? विद्रोह चालू हो गया। मेरठ से चालू कर दिया सैनिकों ने 1857 की क्रांति चालू कर दिया। दिल्ली में मुगल बादशाह की गद्दी छीनी गई थी बहादुर शाह जफर से, वो भी भड़क गया। नाना साहब मराठाओं के पेशवा थे, जिन्हें मराठा से भगा के, मुंबई से भगा के भेज दिया था सब कानपुर में, और उनका पेंशन बंद कर दिया, तो वो कानपुर से भड़क गए। लियाकत अली इलाहाबाद से भड़क गए। कुंवर सिंह गाजीपुर, क्या नाम है, बिहार के जगदीशपुर से भड़क गए। झांसी की रानी के लड़का को मतलब राजा नहीं बनाया था, इसलिए भड़क गए। अगर आप ध्यान दीजिएगा ना, उस समय किसी को देश से प्रेम नहीं था। झांसी की रानी केवल इसलिए विरोध की थी कि उनके गोद लिए हुए लड़के को राजा क्यों नहीं बनाया जा रहा था। कुंवर सिंह बिहार से केवल इसीलिए तलवार उठाए थे कि उनकी जमींदारी छीनी गई थी। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर इसलिए उठा था क्योंकि उसकी राज्य छीना गया था। नाना साहब का पेंशन बंद हुआ, यानी देश की भावना नहीं थी, व्यक्तिगत स्वार्थ था। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्या पढ़े लिखे लोग 1857 में अंग्रेजों का साथ दिए या भारतीयों का साथ दिए? तो पढ़े लिखे लोग समझ गए कि ये लोग अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए शिक्षित समाज किसी का साथ नहीं दिया था। तो क्वेश्चन पूछेगा 1857 की क्रांति में शिक्षित लोग, शिक्षित वर्ग किसके साथ था? तो तटस्थ था, न इधर से था न उधर से था, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति असफल हो गई क्योंकि इसमें किसी में राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। और जब राष्ट्रीयता की भावना नहीं रहेगी ना, तो आप किसी एक को लीडर बना ही नहीं सकते हो, कभी लीडर नहीं बना सकते हो, क्योंकि सबका अलग अलग स्वार्थ है, इसलिए कोई लीडर नहीं बन पाया। तो नेतृत्व का अभाव था, चूंकि किसी के अंदर राष्ट्रीयता नहीं थी, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ था, इसलिए नेतृत्व बन भी नहीं पाता। अंग्रेजों ने इसे हार गए। यहाँ पर अंग्रेज सब भी बहुत ज़्यादा मारे गए थे। ये घटना लॉर्ड कैनिंग के वक्त हुई थी। लॉर्ड कैनिंग इतना डर गया था कि इलाहाबाद को उसने आपातकालीन केंद्र बना दिया था। तो क्वेश्चन आएगा 1857 की क्रांति के समय इलाहाबाद को आपातकालीन केंद्र किसने बनाया था? तो केंद्र बनाया था किसने?
लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। जब विद्रोह खत्म हुआ तो 1 नवंबर 1858 को, यानी अगले साल 1857 के बाद 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया जो थी वो देखी, जब उनके अंग्रेजों की लाश जब गई थी इंग्लैंड, तो देखी ससुरा लाश तो पूरा आइबे नहीं किया। भारतीय सब बहुत बुरा मारा था सर, हमारे यहाँ हथियार तो था नहीं, ससुरा का मार के मुंह कूच दिया था सर। हमारे यहाँ अगर सांप निकल जाता है ना, साले को तब तक मारते हैं लोग जब तक वो ऐंठना बंद नहीं करता है जबकि 10 मिनट पहले ही मर चुका है, लेकिन वो ऐंठेगा ना, फिर मार मार मार, साला भी जियता, फिर ऐंठेगा ऐसे मार मार मार, अबे काट ली आँख फोड़, साला फोटो खींच ली, एक मेहरुआ आके काट ली। बचपन में हम लोग सांप मारते थे ना, अखियों फोड़ देते थे लोग, वैसे फोड़ दिया सब अंग्रेजों का, ससुरा लाश को पराठा बना दिया सब। महारानी कही कि ये गलत हो रहा है। महारानी ने कहा कि देखो, कंपनी ने वहाँ गलत किया, किसी की धार्मिक भावना से खेलना नहीं चाहिए, इसलिए कंपनी के शासन को अंत कर दिया जाता है। तो महारानी का घोषणा पत्र को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था, डेट याद रखिएगा, 1 नवंबर 1858 को महारानी के घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा था, और उसने कहा था आज से कंपनी का शासन नहीं चलेगा, आज से जो नियम इंग्लैंड से बन के आएगा वही चलेगा, और यहाँ कंपनी का गवर्नर नहीं रहेगा, इंग्लैंड की महारानी का एक एजेंट रहेगा जिसे वायसराय कहा जाएगा। जो उस समय वायसराय का ड्रेस होता था ना, आज बैंड पार्टी में पिपीड़ी वाला पहनता है। वक्त का वक्त होता है भैया, वक्त कभी गिर जाता है। जिसे आप अपने घर में फूफा जी कहते हैं ना, एक वक्त में वो घर का दामाद था जिसके घर आने से सब लोग खड़े हो जाया करते थे, और आज फूफा के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वक्त कभी किसी का गिर जाता है। आप जो शादी के लिए तलतला रहे ना, दामाद बन के जाएंगे जिस दिन फूफा बनेंगे ना, कोई वैल्यू नहीं रहेगा, राज्यपाल हो जाएंगे। तो ये इंग्लैंड की महारानी ने वायसराय को बना दिया, और उसके बाद उसने एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया पील आयोग। पील आयोग ने कहा कि सेना में सुधार की जरूरत है। सेना में देखिए, दिमाग वालों को मत रखिए, सेना में 2 लोगों का दिमाग ज़्यादा है, इनको मत रखिए, एक ब्राह्मण है इनको मत रखिए, और एक राजपूत है इनको मत रखिए, यानी इनकी संख्या घटा दीजिए। जो बोका बोका है सब, उन सब को रखिए, जैसे पठान, हम भी पठाने हैं घासों की बोका होता है, इन सब को बुद्धि नहीं होता है, इसको रखिए। सरदार, सिख लोग और गोरखा को रखिए, क्योंकि इन लोगों को मतलब नहीं कि ये लड़ किसके लिए रहे, इनको बस मतलब है कि हम लड़ेंगे। हमें बड़ा दुख होता है और बहादुरी की भी होती है। धन्य है हमारे सिख भाई पगड़ी वाले, जिन्होंने सारा गढ़ी की लड़ाई, वो अजय देवगन की मिट्टी है ना, तेरी मिट्टी में मिल जावा, यार 22 ठो सिख मिल के 10,000 अंग्रेजों को मार दिए। अरे भैया सिख लोग, आप हमारे देश में महज 6,000 अंग्रेज थे, इनको काहे नहीं मार दिए? तो हम लोग 1829 में आज़ाद हो गए रहते। 10,000 अफगानियों को मार दिया उन लोगों ने, लेकिन 6,000 अंग्रेजों को नहीं मारे, क्योंकि अंग्रेजों को पता था ये लड़ना जानते हैं, लड़ना किससे है ये नहीं जानते हैं, इसलिए इनकी संख्या घटा दीजिए। ये जो ससुरे हैं ना, ससुरे मतलब समझते हैं ना, मजाक में बोलते हैं यार तू लोग, तो कभी कभी डर लगता है कि कभी कभी धार्मिक चीज आता है ना तो डर लगने लगता है यार, कौन सी बात किसको बुरी लग जाएगी। तो उनका कहना था ये ब्राह्मण जो है और ये राजपूत हैं, ये बहादुर भी हैं सब, और पढ़ल लिखल भी है सब, ये लड़ता भी है सब, और ये भी जानता है सब लड़ना किससे। तो पील आयोग के हिसाब से क्या किया गया कि ब्राह्मण और राजपूतों की संख्या घटा दी गई और इन लोग की संख्या बढ़ा दी गई समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। और आप जरा दिल पे हाथ रख के पूछो कि हम वो हिंदुस्तानी कितने बहादुर थे। हमारे 20 सिख गोरखा 20 सिख जवान अंग्रेजों को भगा दिया लेकिन भारतीयों को नहीं भगाए। दिल को तकलीफ अपने ही देते हैं यार। अंग्रेजों को पता था कि जब तक हिंदुस्तानी हिंदू रहेगा, मुसलमान रहेगा, सिख रहेगा, ये साले कभी आज़ाद नहीं होंगे। और जिस दिन ये एक हो गए ना, उस दिन ये बैंड बजा देंगे। और आपको भी कहते हैं, जिस दिन हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो जाएंगे ना, उस दिन हम नेताओं की बैंड बजा देंगे। लेकिन ये नेता बजने नहीं देंगे बैंड, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्हें लड़ाना कैसे है, किस किस जगह पे वार करेंगे तो ये लड़ेंगे। लड़ते रहेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। आज तो आग में घी का काम करने आ गया फेसबुक यूट्यूब। किसी एगो लड़का को देंगे, उसे छोड़ा टीका लगा लिया, हिंदू बन गया, मुसलमान को गरिया देगा। हरा पगड़ी बांध दिया,
मुसलमान बन गया, हिंदू को गरिया दिया। 5 मिनट की वीडियो 5,000 को कटवा देगा, कोई मतलब नहीं बनता। किसी को नहीं पता कि साले का आईडी किस नाम से था। अभी देखिए ना कितना लड़का का नाम क्या है, कौन सी आईडी से किया। तो अंग्रेज ये शुरू से करते आ रहे हैं, और अंग्रेजों ने इस चीज को सौंप दिया था किसको, नेताओं को। क्योंकि आप देखिए नायक मूवी में कौन कहता है, जिसमें एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है, तो अमीश पुरी कहता है ना मेरा तजुर्बा 30 साल का है। तो अनिल कपूर कहता है कि तुमसे 1 साल से लड़ते लड़ते मेरा तजुर्बा 31 साल का हो गया है। तो अंग्रेजों ने हमें 200 साल तक पूछा था, और हमारे देश के जो नेता थे सब, उनसे 50 साल से लड़ते लड़ते उनका तजुर्बा 250 साल का हो गया था। उन्हीं सब के चमचा बेलचा आज भी नेतागिरी करते हैं। तो 1857 की क्रांति समझिए। 1857 की क्रांति में 2-3 क्वेश्चन पूछेगा आपसे। वीर कुंवर सिंह कहाँ से लड़े थे, तो जगदीशपुर से, चूंकि बिहार दरोगा का क्वेश्चन है तो जगदीशपुर से क्वेश्चन पूछ देगा। और पूछेगा झांसी की रानी को किसने मारा था, तो ह्यूरोज ने मारा था। किसने मारा था, ह्यूरोज, ह्यूरोज ने मारा था। हो गया। 1857 की क्रांति से यही इंपॉर्टेंट चीज थे। पढ़ाने के लिए आदमी 2 दिन पढ़ाता है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं, पील आयोग से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत तो बोलो, थके तो नहीं हो ना आप लोग?